अंकल ने चाइना से बहुत शॉपिंग करी है। इंडियन देता है, सामान लेगा तो उनको देते हैं हम। तो चाइना का माल चाइना जैसा है कि अच्छा है? नाम है अच्छा, नहीं तो ऐसा ही है आपको। तो सिचुएशन ये है कि जहाँ मैं हूँ नाको में हेलीपैड चौक के पास, जहाँ पे मैं स्टे भी कर रही थी सुमांग ढाबा में, जहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है इस टाइम नाको में अनटाइमली, बट व्हाटएवर। यहाँ से तो फिलहाल आई थिंक कोई गाड़ी कोई बस वगैरह नहीं है नीचे जाने के लिए। एक आई थी काजा की बस अभी अराउंड 8 बजे, तो वो तो चली गई है क्योंकि मैं नाश्ता कर रही थी। मैं नीचे जाऊंगी खाब तक, विल सी कि मेरे को मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि नाम क्या है वहां तक के लिए क्या मिल रहा है। हायर कर ली है एक कैब जो कि मुझे नीचे तक छोड़ेगी। सो मैं इस साइड से आ रही थी और मैं इस साइड पे जा रही हूँ। खाब पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। द वन इज सतलुज रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत। अदर वन इज स्पीति रिवर जो कि रोहतांग पास से ओरिजिनेट करती है, काजा को क्रॉस करती हुई सतलुज के साथ यहाँ पे मिलती है। और ये रहा खाब ब्रिज और अब मैं इस तरफ जा रही हूँ जहाँ मुझे नामग्या के लिए एक ऊपर डाइवर्जन मिलेगा। मैं नामग्या गांव की तरफ मूव कर रही हूँ और पीछे ये नज़ारे हैं। तेरी ब्लॉगिंग का तो टाइम है ही, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आई गेस ऑफ कोई डेस्टिनेशन आर वर्थ द हाइप। हाइप तो नहीं है खैर उनके अराउंड, बट दे आर वर्थ विजिटिंग। तो मैं पहुँच गई हूँ नामग्या गाँव और आई थिंक मैं नामग्या के लोअर पार्ट से अभी मैंने एंटर करा है। यहाँ पे बहुत बड़ी सी पार्किंग थी, ऐसा लगा था सबके पास इस गांव में गाड़ियाँ हैं। आई कुड सी कॉन्क्रीट हाउसेस विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि मैं यहाँ पे इतना बॉर्डर के पास खड़े होके और ऐसे एकदम ऑफ बीट गाँव में जाके ऐसे घर देख रही हूँ। रीज़न क्या है अभी देखते हैं। मैं चिट्ठी बांधती हूँ। अच्छा, गाँव के अभी जा रही थी, इन्होंने बोले कि आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस गए तो इसी गांव में चिट्ठी बांटते हो? हाँ जी, 3 गांव है, खप टशीगंग निमग्या। टशीगंग भी जाते हो? टशीगंग वो देखो पार इतने दूर है। और कैसे जाते हो आप? अब तो गाड़ी रोड है। कब से कर रहे हो आप ये काम? बाप रे। 96 से। पता है मैं पहले ऐसी किसी लेडी पोस्ट मास्टर से मिल रही हूँ अच्छा जो ऐसे चिट्ठियाँ बांटती है। अच्छा ठीक है। जैसे छुट्टी पर होंगे तो चार्ज मेरे को देते हैं ना। आपका नाम क्या है? मेरे कांता नेगी। अच्छा लगा आपसे। हाँ जी। आप यहीं क्यों नामग्या क्यों? कुछ बताओ इस गांव के बारे में। अब यहाँ तो लोग देखो खेती बाड़ी का काम करते हैं, बाग बगीचा बनाए हुए सबने अपना अपना। बस आजकल सब खेती में बिजी हैं। एप्पल सीजन शुरू होने वाला है। एप्पल ही यहाँ पे रोजी रोटी है सबसे बड़ी। कैश क्रॉप। कुछ नए पौधे लगाने थे। ये तो चुल्ली क्या सारे? नहीं ये सेब के पौधे। अजय सारे सेब के हैं। सेब के, हाँ जी। ये तो बहुत पुराने पेड़ होंगे नहीं? हाँ अब ये तो 60-70 साल हो गए जी इनको। और क्या क्या उगाते हो? बस जनरली तो हमारा सेब का ही है। हाँ, बाकी खुमानी है, बादाम है। गलियां ही गलियां हैं। मकान हमेशा से कंक्रीट ही थे? शुरू से तो ये मिट्टी का ही था, अभी लेटेस्ट आप बन रहे हैं आज से तो। अच्छा। हाँ जी जी, शुरू से तो जैसा आपको ये मिट्टी के मकान। 2 मकान दिखे मुझे यहाँ पे पुराने, जो उन्हीं के मकान है वो यहीं पे अपने बरामदे में छोड़ दिया और कंक्रीट के उसी के साथ बना लिया। ये चश्मा है, सर्दियों को गर्म हो जाते हैं, गर्मियों में ठंडा हो जाएगा। हाँ अब ये थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज कर दिया, अदरवाइज पहले तो सारे वो लकड़ और पत्थर वाले थे ना। अब तो हो गया 15-20-25 साल हो गए होगी। देखते देखते फिर पुराना मकान है, अब फिर थोड़े चेंजेस फिर लोग चाहते हैं तो फिर वैसे अंदर से वुडन कर रखा है इसको। जैसे फेस्टिवल होता है उसमें कुछ दुकान बनाते हैं, वहाँ बेचने जाते हैं पीओ में। धागा किस चीज का है? ये पश्मीना। और ये कितने का बेच देते हो आप? 30,000 तक बेचते हैं। आपके पिताजी क्या थे? यही थे, हैंडलूम में मास्टर थे। फिर यहाँ आके मैंने सबको सिखाया। तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच में, तब तो चाइना के अंडर नहीं था तिब्बत, बीच में व्यापार चलता था और ये मेन रूट था। ये अभी तो रोड नीचे से चलेगा, नहीं तो ये पूरा आपके हंगरंग स्पीति वैली इधर से होके इस दार से पार को निकलते हैं। फिर ये सेंटर जगह था, तो फिर
राजा ने टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पर मेरे ही दादे परदादों को नियुक्त किया था। एक्चुअल में वो लोग थे मूरंग से, हीरा था जो मेरे दादे परदादों को परदादा रहा होगा कोई। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग तो मतलब जीरो नहीं भी होते थे, कुछ लोग बुद्धिमान होते थे, तो वो उस तरीके के इंसान था बुजुर्ग जी ना। तो फिर उनको यहाँ बिठाया गया। चलकर गाँव से उनके लिए एक लोहार दिया गया, बाबा नगर से एक जुल्हा दिया गया उनके हेल्प के लिए। तो फिर ये ऐसे बसे यहाँ गाँव शुरू में, फिर ये टैक्स कलेक्शन करते थे। धीरे धीरे फिर बसना शुरू हो गया था। मुरंग से 3-4 परिवार और बसे यहाँ से, फिर इधर उधर कई नाकों से चांगों से इधर फिर बसते चले गए। तिब्बत से भी आते हैं लोग। लेवी मेला जो रामपुर में लगता हमारा, विशेष करके इस मेले में ज़रूर पहुँचते थे। पहले के समय में तिब्बत से भी लोग आते थे और उस टाइम यहाँ से भी जाते थे ऊपर को। ऊन, पशम, भेड़, बकरी ये वहाँ से आता था। घी, पनीर हमारा सूखा पनीर होता है, हाँ वो वहाँ से लाया करते। अनाज की तो बहुत कमी थी यहाँ पर ना, पैसे तो नहीं के बराबर ही था उस समय, तो वो चांदी का ही सिक्का था, अदली बदली सिस्टम था। वहाँ से भेड़, बकरी, ऊन, पशम लाते हैं, हम यहाँ से इनको विशेष करके चुल्ली देते हैं, चुल्ली और अनाज देते थे। तो अभी रिसेंटली जब ये इंडिया जाने का थोड़ा सा ये चला, उसके बाद बंद हुआ, नहीं तो ट्रेड सेंटर खुली है। हमारे गाँव से तो सारे लोग जाते हैं ट्रेड पास बना के, और कोई भी इंडियन जा सकता है उधर को। आप गए हो कभी? हाँ, मैं बहुत इलाका घुमा हूँ। वहाँ पे ऐसे ही है, यही ऐसे सेम इलाका है। काफी आगे तक तो ऐसे ही पहाड़ का सिलसिला है। फिर थोड़ा आगे डीप में चले जाएंगे, फिर वो तिब्बत का पठार शुरू हो जाता है। ठंड वहाँ बहुत ज्यादा होती है। मैं गया था 98 में। नमग्या गांव तो पूरा मॉडर्नाइज हो चुका है और यहाँ पे उतना कुछ घूमने को नहीं है। स्टे के लिए भी कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं है, बस एक PWD रेस्ट हाउस है। नमग्या गांव से नीचे खाप पर उतरकर मैं एक ऐसे गांव में जाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बॉर्डर के और भी ज़्यादा नज़दीक है। ये कभी ताशीगंग तक गई है। तो वहाँ से दिखाई देगा, मतलब तोप है वहाँ हमारा फौजी इंडियन का, पर जैसे यहाँ देखे तो ऐसा दिख रहा है। ताशीगंग इस तरफ है, नमग्या इस तरफ है। शिवकी गांव जो है ना वो नजदीक आता है, शिवकी बॉर्डर से भी वो भी गांव नजदीक होता है। ताशीगंग आ गई हूँ मैं। नमग्या से थोड़ा सा दूर है। दूर इसलिए फील होता है क्योंकि यहाँ पे अभी रोड्स नहीं बनी है। यहाँ भी अभी कार पार्क कर दी है और अब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा नीचे उतरना है पहाड़ से, और तब मैं जाके ताशीगंग जो कि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, सिर्फ आई थिंक 10 कुछ किलोमीटर है बॉर्डर से दूर, वहाँ पे जा रही हूँ। डेवलपमेंट के रडार में नहीं आया है, बट यहाँ के लोग काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पे आते ही ऐसा लग रहा है मैं जैसे लद्दाख के वो आर्यन विलेजेस होते हैं ना, जहाँ पे जनरली हम लोग लद्दाख जैसा है ना, लद्दाख जैसा, लेकिन जनरली जहाँ से एप्रिकॉट के पेड़ होते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाइब दे रहा है। इसीलिए भी यहाँ पे लोग काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्रिकॉट की खेती और एप्पल की खेती और बहुत कुछ होता है। आंटी कौन सा पेड़ है? ये चुन्नी का, ये दम का यहाँ, ये वाले बेटा में, ये वाले बेटा। अच्छा, गांव में घुसते ही मुझे अंकल आंटी मिली इनफैक्ट, और मेरी जेबें पूरी भर दी चुल्ली और बादाम से। ये तो आप लोग के खेत का है ना सारा? ये सब खेती है, यही खेत का, यही पैदावार होता है। ये लास्ट ईयर की खेती? हाँ जी। इनके खेतों के बादाम इतने अच्छे हाथ से नहीं टूट रहे। ये टूट गया। ये किस वाले पेड़ से आया है? ये पेड़, इसमें कहीं साला गर्मी से कीड़ा घुस गया। ये जो मेरा लोग देख के खाना ना, फिर इनको बाहर भी भेजते हो आप? हाँ जी, मुझे कभी प्यो बेचता है, कभी शिमला, चंडीगढ़ ठेकेदार आता है, वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है लेकिन जैसे लोग यहाँ पे पुराने घर में खेत का काम देखते हैं इस गांव में, और नया घर बना लेते हैं जैसे चंडीगढ़ वगैरह में।
कोई कहीं जिसके पास बाग बगीचे जाता है, जिसके पास इनकम जाता है। यहाँ से आने जाने में तो थोड़ी तकलीफ है ना, रोड का थोड़ा। रोड का बहुत प्रॉब्लम है, रोड कच्चा रोड है। तो नीचे से पैदल लाना पड़ता है। अच्छा, पहले नीचे से पहले तो बकरी में 5-6 किलो चावल आटा लाद के लाना पड़ता है, जानवर यहाँ रास्ता ही नहीं है। बाप रे। टशीगंग का ट्रैक जो है ना, पहले तो रोड होता नहीं है, ये जो पगडंडी है ना यहाँ से, यहीं से पैदल जाता है, खच्चर रास्ता, यही रोड था पहले हमारे, तिब्बत रोड होते हैं। फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये PWD ने 1 मीटर रोड खोला। कब खुला ये, कौन से साल? तो 30-40 साल पहले पुल बन गया। 6-7 साल हो गया ये रोड बन के। अच्छा। होटल दुकान चला के आमदनी कुछ भी नहीं है, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने सुंदर खेत तो है यहाँ पे। खेत तो उसी खेत में पहले तो हमको भी पता नहीं था जैसे पौधा आएगा। इसकी खेती लोगों ने कौन से साल से शुरू करी? 20-30 साल हो गया होगा, कोई पुराना हमारा बाप दादे के टाइम का नहीं। बाप दादा तो जमीन ही करता था, अनाज, गेहूँ, जौ, मक्खी और ये मटर, आलू, साग सब्जी। अब सेब तो ये बाद में लगा। 4 महीना यहाँ काटता है और 6 महीना ऊपर। यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? यहाँ से बॉर्डर तो पहुँच गया, यही बॉर्डर है। यहाँ तो कोई यही तो आप लोग सबके लाए, ये चाइना का है। हाँ। यहाँ से आगे गाँव कोई नहीं है। यहाँ पे ये और ये इंडिया की पहाड़ी है और ये चाइना है। ओ पार से आया, पार से उस शिप के नीचे से शिमला ले गया, दिल्ली ले गया। आई थिंक अंकल पहले के समय की बात कर रहे हैं, जब 62 के वॉर की टेंशन चल रही थी, और उससे पहले या उसके बाद की बात कर रहे होंगे। अब तो इतना, अब तो है ही नहीं, इनफैक्ट मतलब अब होता ही नहीं है ये सब। यहाँ पे एक्चुअली हिमाचल में यहाँ तो चाइना 2 घंटे में तो यहाँ चाइना गाँव में पहुँच जाएगा, अभी जाएगा शाम को पहुँच जाएगा 6 बजे। हाँ, आप कभी पैदल गए हो? हाँ, हम बहुत गया। गए हो? हाँ, पार गए हो? कि पार किया। 4-5 साल हम गवर्नमेंट का थ्रू बिजनेस करके वहाँ से पश्चिम, ऊन, बूट लाते थे आप? हाँ, जराब, स्वेटर, साटर, पेंट वहाँ से लाते हैं। ये तो बढ़िया है। ये तो वैसे हमारे यहाँ भी बनती है ऐसी। अच्छा, यहाँ बनता है ये सब? वो सिक्किम में बनता है। अच्छा। अंकल ने चाइना से बहुत शॉपिंग करी है। अंकल इनकी कितने में मिले? ये बड़ा वाला 30-40 में मिलता है, ये छोटा वाला 25-20। वहाँ पे कौन सी करेंसी देते थे आप? इंडियन? वहाँ इंडियन देता है। हाँ। फिर उनका सामान लेगा तो उनका देता है। फिर हमारा फिर जाते समय इनको भी देगा आना पड़ता है, यहाँ बिकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चाइना का नहीं ला सकते, तिब्बत का नहीं ला सकते। तो चाइना का माल चाइना जैसा है कि अच्छा है? अच्छा तो है, देखने के नाम है अच्छा, नहीं तो ये सही है। आप तो आई थिंक पुराना सामान तो ठीक था। पहले तो बहुत अच्छा था। हाँ। अभी एक थर्मोस वगैरह बिल्कुल कागज की तरह है उसके, वो चिमनी। अच्छा, ये वाला मोटा होता था। अच्छा। फिर वो टूटता नहीं था। अच्छा। आप तो थोड़ा दगा लगे वो टूट जाता। पहले तो बहुत 4-5 फीट बर्फ गिरता था, अब गिरता नहीं है। खंग का मतलब है बर्फ की जगह। सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा गांव है यार। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, लोअर टशीगंग और अपर टशीगंग, और ऐसे स्टेप्स में बना हुआ है। मतलब मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ वो एग्जैक्टली किसी की छत होगी, और मतलब ये सिनेरियो है यहाँ पे। लामा लोग, आप लोग पंडित देते हैं ना, अरे ऐसे लामा लोग देते हैं। चुड़ैल वगैरह ना है? चुड़ैल आ गई। ऊपर एक मोनास्ट्री भी है जहाँ पे किन्नौर स्पीति से लोग दर्शन करने आते हैं। ये जो मंदिर है टशीगंग का, ये बहुत पुराना है। ये इस वक्त कम से कम 1000 साल से ऊपर का है। इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, थारवालिंग गुंबद कहता है। जो यहाँ पहुँच जाते हैं वो दोष मुक्त हो जाता है। खून वगैरह करते हैं, चोरी करते हैं, जो राजा का प्रकोप से डर कर इस मंदिर में आ जाए तो उसका हर मतलब गुनाह माफ हो जाता था। लद्दाख के लामा जी आए, वो तब करते थे यहाँ पर ना। अभी इनका 8वां कार्नेशन है और डेथ हो गई उनके। अभी 9वां मतलब अभी उनका हमारा ढूंढ चल रहा है। 9वां मतलब जन्म उन्होंने ले लिया होगा। तो टशीगंग के लिए वैसे तो एक ट्रैक है, फिर टशीगंग में एक ओल्ड मोनेस्ट्री है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक स्टैचू के अंदर ही जैसे हर्ट जैसे हनुमान जी के होता है ना, वैसी एक है स्टैचू। मिलाय रैपा बोलते हैं। मिलाय रैपा की जो लाइफ था वो बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ था। वो मिलाय रैपा जी है टशीगंग में, तो उनके हेयर भी निकले स्टैचू से ना। सोमांग में मतलब ऐसा नहीं है कि जो गाँव है, सिर्फ मंदिर है बहुत धर्म का। तो ये थी एक छोटी सी झलक टशीगंग गांव की। ऊपर मैं नहीं जा रही क्योंकि ऊपर ये लोग कोई है ही नहीं गांव में बेसिकली इस टाइम, और समर्स में ऊपर जाते हैं ये लोग, विंटर्स में नीचे आ जाते हैं। इसके बाद मैं भी इस पहाड़ी इलाके से नीचे आ गई। इन्हीं कठोर पहाड़ों ने 2 देशों के एक जैसे कल्चर वाले लोगों को अलग अलग रखा हुआ है। यहाँ पर आप शिपकिला पास को एक गेट की तरह इमेजिन करो, माउंटेन्स के बीचों बीच। गूज़बम्स आए कि नहीं? बस यही है सरहदी जिंदगी।
कहते हैं कि मतलब ताशिगंग और नामग्या का लोगों का बगीचा काफी काफी फल फूल वाला, मतलब अच्छा है, फल लगते हैं, मतलब कमाने और जीने के लिए अच्छा है। हाँ है थोड़ा बहुत जीने के लिए। नहीं तो पहले तो हम तो यहाँ से नीचे गोरखी की तरह घुमाने जाना पड़ता है नीचे, है ना। आजकल नीचे से आ रहा है ऊपर को हमारे यहाँ। मैं किशन भक्ति गाँव नमगिया की हूँ और यहाँ पर सेंटर हर साल खोलती हूँ। और शॉल पट्टू में लगता है 1.5 महीना, मफलर में लगता है 1 महीना, और जैसे हल्का फुल्का 10-15 दिन में निकालते हैं हम लोग। इससे सीनिक सेटिंग तैयार होने की कुछ नहीं हो सकती। ये इन्हीं का पट्टू है, इन्होंने पहनाया। लेके तो नहीं जा सकती ना, मगर बहुत महंगा है बहुत महंगा है। सिर्फ हम लोग जो बॉर्डर में हम जो पहले रहता था ना, उस टाइम तिब्बती लोग आ जाता है, हमसे बात भी करते हैं, हमारे बॉर्डर तक ही आता है, बाउंड्री तक आता है बस सिर्फ। बाकी इनका वो पेट्रोलिंग चैनल तो तब आता है अपना पेट्रोलिंग के लिए, एक 2 ग्रुप जो है ना वो आता है प्योर चैनल का वो। आपको लगता है ट्रेड दोबारा शुरू होना चाहिए? आप लोग को जरूरत है इसकी? यार नहीं, अब ठीक है। अब वो वाली बात और हानि जो किसी जमाने में था, क्यों हम उन पे डिपेंड है ना वो हम पे डिपेंड है। कोई एक ऐसा समय था कि जब तक यहाँ से अनाज नहीं जाएगा तो वहाँ पर खाने के लाले पड़ जाएंगे। विशेष करके हमारे यहाँ से अनाज, चावल, घी हो गया, आपका गुड़ हो गया, तेल हो गया, ये सारे ये नज़दीकी इलाकों के लिए के लोग खुश हैं। बस सिर्फ यही डर रहता है कि भाई कभी अटैक हुआ तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है ओवरऑल विजिट करने के लिए, स्पेसिफिकली इन द मंथ जब एप्रिकॉट ब्लॉसम, बादाम का ब्लॉसम, ये सब होता है। टुडे इज़ 21st ऑफ मार्च, सो यस, मार्च के मंथ में यहाँ पे बहुत आया जा सकता है और एक सीनरी को एंजॉय करा जा सकता है, लोगों से बात करी जा सकती है। बाकी आई विल सी यू इन अनदर वन। दिस इज एबी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।